नमस्ते, केदार सीकर सनातन संस्कार चैनल में आपका सहर्ष स्वागत है। आज हम सुनने वाले हैं BGH 009 भगवद गीता हिंदी भाष्य वाचन भाग क्रमांक 9। इस उपक्रम के पहले 8 भागों में हमने उपक्रम का परिचय, पुस्तक का परिचय देखा था, पुस्तक का संदर्भ देखा था, लेखक का मनोगत हमने देखा था और उसके बाद में पहला अध्याय अध्ययन करना आरंभ कर लिया था। और 8 भागों में हमने पहला अध्याय भगवद गीता का, जिसका नाम था अर्जुन विषाद योग, वह अध्याय पूर्ण किया था। अभी इस 9वें भाग से हम भगवद गीता का दूसरा अध्याय सांख्य योग, जो भगवद गीता का अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय है, उसका अध्ययन आरंभ करने वाले हैं। प्रत्यक्ष पुस्तक वाचन आरंभ करने से पहले मेरी आपसे प्रार्थना है कि कृपया यह वीडियो अंत तक देखिए। इस उपक्रम के सारे वीडियोस, पहले 8 वीडियोस मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आपको वहां पर भगवद गीता हिंदी भाष्य वाचन नाम का प्लेलिस्ट मिलेगा। उस प्लेलिस्ट में जाकर पहले से लेकर 8वें भाग तक सब सारे वीडियो सुनिए। आपको इस वीडियो से और उस प्लेलिस्ट से बहुत सारा भगवद गीता का सखोल ज्ञान मिलने वाला है। और यह भगवद गीता का ज्ञान तो आपको मिलेगा ही, यह छोड़कर सनातन धर्म के अन्य ग्रंथ जैसे कि वेद, पुराण, शास्त्र आदि ग्रंथों का भी ज्ञान आपको उस उपक्रम से मिलने वाला है। तो मेरी वो प्लेलिस्ट आप अवश्य रेफर कीजिएगा और मेरे प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियोस भी सुनिएगा। थोड़ा सा समय निकालना है, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, पैसा बिल्कुल खर्च नहीं करना है, आपको सिर्फ थोड़ा सा समय निकालना है और आपको ये वीडियो आते जाते भी आप सुन सकते हैं। आपको जब भी आपकी सुविधा के अनुसार, प्रवास करते समय, रसोई में काम करते समय, दफ्तर में काम करते समय, दुकान पर बैठे बैठे, रात को सोने को आप जब जाते हैं, तब नींद आने तक आपको आपकी सुविधा के अनुसार ये वीडियो सिर्फ सुनने हैं और टुकड़े टुकड़े में भी आप सुन सकते हैं। आपको बहुत सारा ज्ञान इसमें से मिलेगा। तो आइए पुस्तक वाचन को आरंभ करते हैं, दूसरा अध्याय वाचन का आरंभ करते हैं। हमारी नित्य पद्धति के अनुसार प्रत्यक्ष वाचन आरंभ करने से पहले आइए परमात्मा का ध्यान करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। भगवद गीता का दूसरा अध्याय अथ द्वितीयोध्यायः, उसके ऊपर लिखा है श्री परमात्मने नमः, ऐसा उन्होंने लिखा है। ओम श्री परमात्मने नमः अथ द्वितीयोध्यायः। इस अध्याय का नाम उन्होंने इस पृष्ठ पर दिया हुआ नहीं है, लेकिन मैंने पेन से लिखा हुआ है। सांख्य योग इस अध्याय का नाम है और ऊपर मैंने पेन से लिखा हुआ है सांख्य योगा ऑफ डीप नॉलेज। तो ये जो अध्याय है भगवद गीता का, सांख्य योग नाम का जो अध्याय है, ऐसा कहा जाता है कि हमारे सारे चारों वेदों का सार जो है भगवद गीता में है और भगवद गीता का सार जो है इस सांख्य योग में है। इतना महत्वपूर्ण यह अध्याय है कि इसमें हमें बहुत सारा सखोल ज्ञान मिलने वाला है, इसलिए यह अध्याय अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस पुस्तक की लेखन पद्धति के अनुसार हर एक अध्याय के आरंभ में उन्होंने अध्याय के नाम के विषय में कुछ हमें जानकारी दी है, उसके बाद में अध्याय का सारांश दिया है। तो पहले पढ़ते हैं द्वितीय अध्याय सांख्य योग का नाम के विषय में हम कुछ ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। इस अध्याय में शरणागत अर्जुन द्वारा अपने शोक की निवृत्ति का एकांतिक उपाय पूछे जाने पर पहले भगवान ने 30वें श्लोक तक आत्मतत्व का वर्णन किया है। सांख्य योग के साधन में आत्मतत्व का श्रवण, मनन और निधिध्यासन ही मुख्य है। यद्यपि इस अध्याय में 30वें श्लोक के बाद स्वधर्म का वर्णन करके कर्मयोग का स्वरूप भी समझाया है, परंतु उपदेश का आरंभ सांख्य योग से ही हुआ है और आत्मतत्व का वर्णन अन्य अध्यायों की अपेक्षा इसमें अधिक विस्तार पूर्वक हुआ है। इस कारण इस अध्याय का नाम सांख्य योग रखा गया है। तो अभी इस संबंध के आगे मैं इस अध्याय का सारांश या संक्षेप पढ़ने जाने वाला हूँ। तो आपसे प्रार्थना है कि हो सकता है कि आपको इसमें से कुछ विषय समझ में ना आ जाए या आपको ये संक्षेप या सारांश बोर लगे, किंतु चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो कुछ भी हम यहाँ पर संक्षेप में पढ़ने वाले, ये सिर्फ ये दूसरे अध्याय के हाइलाइट्स है। हम इस अध्याय के एक एक श्लोक और एक एक शब्द का सखोल ज्ञान आगे आने वाले भागों में लेने वाले हैं। तो इस संक्षेप में या सारांश में आपको बोर लगे या इसमें से कुछ समझ में नहीं आएगा तो आप इसे इग्नोर कर सकते हैं। एक 5 मिनट लगेंगे, 2 ही पृष्ठ है इसके,
5-7 मिनट लगेंगे ये पढ़ने के लिए। आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं और आगे सुनना और देखना कंटिन्यू कर सकते हैं। धन्यवाद। तो अभी आरंभ करते हैं संक्षेप या सारांश, दूसरे अध्याय का संक्षेप या सारांश। अध्याय का संक्षेप। इस अध्याय के पहले श्लोक में संजय ने अर्जुन के विषाद का वर्णन किया है तथा दूसरे और तीसरे में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के मोह और कायरता युक्त विषाद की निंदा करते हुए उन्हें युद्ध के लिए उत्साहित किया है। चौथे और पांचवे में अर्जुन ने भीष्म, द्रोण आदि पूज्य गुरुजनों को मारने की अपेक्षा भिक्षान्न के द्वारा निर्वाह करना श्रेष्ठ बतलाया है। अभी आपको ध्यान में आया रहेगा कि इस सारांश में या संक्षेप में क्या होता है। तो हमें इस अध्याय में हमें क्या ज्ञान मिलने वाला है, हर एक श्लोक के विषय में एक एक छोटा छोटा वाक्य देकर उन्हें वो पुस्तक के लेखक जो है जगदयाल जी गोयंदका जी और गीता प्रेस गोरखपुर हमें हाईलाइट दिखा रहे हैं कि ये अध्याय में क्या क्या हमें ज्ञान मिलने वाला है। उसके हाईलाइट्स हम अभी इस संक्षेप में या सारांश में देख रहे हैं। आगे वो बोलते हैं, छठे श्लोक में युद्ध करने या न करने के विषय में संशय करके तथा सातवें में मोह और कायरता के दोष का वर्णन करते हुए भगवान के शरण होकर उनसे कल्याणप्रद उपदेश करने के लिए प्रार्थना की है। और आठवें में त्रिलोक के निष्कंटक राज्य को भी शोक निवृत्ति में कारण न मानकर नैराश्य का भाव प्रदर्शित किया है। उसके बाद 9वें और 10वें में संजय ने अर्जुन के युद्ध न करने के लिए कहकर चुप हो रहने और उस पर भगवान के मुस्कुराकर बोलने की बात कही है। तदनंतर 11वें से भगवान ने उपदेश का आरंभ करके 12वें और 13वें श्लोक में आत्मा की नित्यता और निर्विकारता का निरूपण करते हुए 14वें में समस्त भोगों का अनित्य बतलाकर सुख दुखादि द्वंद्वों को सहन करने के लिए कहा है। तो 11वें श्लोक से भगवान का उपदेश आरंभ होने वाला है। आगे और 15वें उस सहनशीलता को मोक्ष प्राप्ति में हेतु बतलाया है। 16वें में सत और असत का लक्षण कहकर 17वें में सत और 18वें में असत का वस्तु का स्वरूप बतलाते हुए अर्जुन को युद्ध करने की आज्ञा दी है। 19वें श्लोक में आत्मा को मरने या मारने वाला समझने वालों को अज्ञानी बतलाकर 20वें में जन्मादि 6 विकारों से रहित आत्मस्वरूप का निरूपण करते हुए 21वें श्लोक में यह सिद्ध किया है कि आत्म तत्व का ज्ञाता किसी को भी मारने या मरने वाला नहीं बनता। तदनंतर 22वें में मनुष्य के कपड़े बदलने का उदाहरण देते हुए शरीरांतर प्राप्ति का तत्व समझाकर 23वें से 25वें तक आत्म तत्व को अछेद्य, अदाह्य, अक्लेद्य और अशोच्य तथा नित्य, सर्वगत, स्थाणु, अचल, सनातन, अव्यक्त, अचिंत्य और निर्विकार बतलाकर उसके लिए शोक करना अनुचित सिद्ध किया है। 26वें और 27वें श्लोक में आत्मा को जन्म मरने वाला मानने पर भी और 28वें में शरीरों की अनित्यता के कारण भी शोक करना अनुचित बतलाया गया है। 29वें श्लोक में आत्मतत्व के दृष्टा, वक्ता और श्रोता की दुर्लभता का प्रतिपादन करते हुए 30वें श्लोक में आत्मतत्व का सर्वथा अवध्य होने के कारण किसी भी प्राणी के लिए शोक करने को अनुचित सिद्ध किया है। 31वें से 36वें श्लोक तक शास्त्र धर्म की दृष्टि से युद्ध को अर्जुन का स्वधर्म बतलाकर उसका त्याग करना सब प्रकार से अनुचित सिद्ध करते हुए 37वें में युद्ध को इस लोक और परलोक में दोनों में लाभप्रद बतलाकर अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार होने की आज्ञा दी है। 38वें में संवत्व को युद्धादि रूपों कर्मों में पाप से निर्लिप्त हो रहने का उपाय बतलाकर 39वें में कर्मबंध को काटने वाली कर्मयोग विषयक बुद्धि का वर्णन करने की प्रस्तावना की है। 40वें श्लोक में कर्मयोग की महिमा बतलाकर 41वें श्लोक में निश्चयात्मिका बुद्धि का और अव्यवसायिका सकाम पुरुषों की बुद्धियों का भेद निरूपण करते हुए 42वें से 44वें श्लोक तक सर्गपरायण सकाम मनुष्यों का स्वभाव का वर्णन किया है। 45वें में अर्जुन को निष्काम, निर्द्वंद्व, नित्य सत्वस्थ, योगक्षेम को न चाहने वाला और आत्मसंयमी होने के लिए कहकर 46वें ब्रह्मण्य ब्राह्मण के लिए वेदोक्त कर्मफल स्वरूप सुखभोगों को अप्रयोजनीय बतलाकर 47वें में सूत्र रूप से
कर्मयोग का स्वरूप बतलाया है। 48वें में योग की परिभाषा समत्व बतलाकर 39वें में समत्व बुद्धि की अपेक्षा सकाम कर्मों को अत्यंत तुच्छ और फल चाहने वाला अत्यंत दीन बतलाया है। 50वें और 91वें में समबुद्धि युक्त कर्मयोग की प्रशंसा करके अर्जुन को कर्मयोग में लग जाने की आज्ञा दी है और एवं समभाव का फल अनामय पद की प्राप्ति बतलाया है। उसके बाद 52वें और 53वें में भगवान वैराग्य पूर्वक बुद्धि के शुद्ध, स्वच्छ और निश्चल हो जाने पर परमात्मा की प्राप्ति बतलाई है। 54वें में अर्जुन ने स्थिर बुद्धि पुरुष के विषय में 4 प्रश्न किए हैं तथा 55वें श्लोक में पहले प्रश्न का, 56वें तथा 57वें में दूसरे का तथा 58वें श्लोक में तीसरे प्रश्न का सूत्र रूप से उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने 55वें से 58वें श्लोक तक समस्त कामनाओं का अभाव, बाह्य साधनों की अपेक्षा न रखकर अंतरात्मा में ही सदा संतुष्ट रहना, दुखों से उद्विग्न न होना, सुखों में स्पृहा न करना, राग, भय और क्रोध का सर्वथा अभाव, शुभाशुभ की प्राप्ति में हर्ष, शोक और एवं राग द्वेष का न होना तथा समस्त इंद्रियों को विषयों से हटाकर अपने वश में रखना आदि स्थिर बुद्धि पुरुष के लक्षणों का वर्णन किया है। 59वें श्लोक में इंद्रियों द्वारा विषयों का ग्रहण न करने से विषयों की निवृत्ति हो जाने पर भी राग की निवृत्ति नहीं होती है, उसकी निवृत्ति तो परमात्मा दर्शन से होती है। यह बात कहकर 60वें श्लोक में इंद्रियों को प्रबलता का निरूपण किया है। 61वें श्लोक में मन और इंद्रियों के संयम पूर्वक भगवत परायण होने के लिए कहकर इंद्रिय विषयी पुरुष की प्रशंसा की है। 62वें और 63वें विषय चिंतन से पतन का क्रम बतलाकर 64वें और 65वें राग द्वेष से रहित होकर कर्म करने वाले को प्रसाद की प्राप्ति, उससे समस्त दुखों का नाश और शीघ्र ही उसकी बुद्धि स्थिर हो जाने की बात कही है। तदनंतर 66वें में आयुक्त पुरुष के लिए श्रेष्ठ बुद्धि, भगवत चिंतन, शांति और सुख का अभाव दिखलाकर 67वें में वायु और नौका के दृष्टांत से मन के संयोग से इंद्रियों को बुद्धि का हरण करने वाली बतलाते हुए 68वें में यह बात सिद्ध की है कि जिसकी इंद्रिया वश में है वही वास्तव में स्थिर बुद्धि है। उसके बाद 69वें असाधारण मनुष्य के लिए ब्रह्मानंद को रात्रि के समान और तत्व को जानने वाले योगी के लिए विषय सुख को रात्रि के समान बतलाकर 70वें में समुद्र के दृष्टांत से ज्ञानी महापुरुष की महिमा की गई है और 71वें में समस्त कामना, स्पृहा, ममता और अहंकार से रहित होकर विचरने वाले पुरुष को परम शांति की प्राप्ति बतलाकर 72वें श्लोक में उस ब्राह्मी स्थिति का महात्मा वर्णन करते हुए अध्याय का उपसंहार किया है। चलिए तो आगे चलते हैं। आगे इस पुस्तक के या इस ग्रंथ के 72वें पृष्ठ पर दूसरा अध्याय का संबंध दिया है और इस दूसरे अध्याय में उन्होंने दूसरे अध्याय की पार्श्वभूमि यानी कि पहले अध्याय का सारांश और दूसरे अध्याय के पहले श्लोक का संबंध इसमें दिया है। तो आइए पढ़ते हैं संबंध पहले श्लोक का। भगवद गीता अध्याय क्रमांक 2 सांख्य योग श्लोक क्रमांक 1 का संबंध। पहले अध्याय में गीतोक्त उपदेश की प्रस्तावन के रूप में दोनों सेनाओं के महारथियों और उनकी शंख ध्वनि का वर्णन करके अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के बीच में मध्य में खड़ा करने की बात कही गई। उसके बाद दोनों सेनाओं में स्थित स्वजन समुदाय को देखकर शोक और मोह के कारण युद्ध से अर्जुन के निवृत्त हो जाने की और शस्त्र अस्त्रों को छोड़कर विषाद करते हुए बैठ जाने की बात कहकर उस अध्याय की समाप्ति की गई। ऐसी स्थिति में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से क्या बात कही और किस प्रकार उसे युद्ध के लिए पुनः तैयार किया, यह सब बतलाने की आवश्यकता होने पर संजय अर्जुन की स्थिति का वर्णन करते हुए दूसरे अध्याय का आरंभ करते हैं। यहाँ पर भगवद गीता का दूसरा अध्याय सांख्य योग का आरंभ होता है। संजय उवाच तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः
अर्थ देखते हैं पहले श्लोक का। संजय बोले, उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं में पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोकयुक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। पहले श्लोक के ऊपर पहला प्रश्न, पहले श्लोक के विषय में पहला प्रश्न, तम पद यहाँ किसका वाचक है एवं उसके साथ तथा कृपया विष्टम, अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम एवं विषीदंतम, इन तीन विशेषणों के प्रयोग का क्या भाव है? उत्तर, पहले अध्याय के अंत में जिनके शोकमग्न होकर बैठ जाने की बात कही गई है, उन अर्जुन का वाचक यहाँ तम पद है और उसके साथ उपर्युक्त विशेषणों का प्रयोग करके उनकी स्थिति का वर्णन किया गया है। अभिप्राय यह है कि पहले अध्याय में जिसका विस्तार पूर्वक वर्णन हो चुका है, उस बंधु स्नेह जनित करुणा युक्त कायरता के भाव से जो व्याप्त है, जिनके नेत्र आंसुओं से पूर्ण और व्याकुल है तथा जो बंधु बांधवों के नाश की आशंका से एवं उन्हें मारने में भयानक पाप होने के भय से शोक में निमग्न हो रहे हैं, ऐसे अर्जुन से भगवान बोले। दूसरा प्रश्न पहले श्लोक के विषय में, यहाँ मधुसूदन नाम के प्रयोग का और वाक्यम के साथ इदम पद के प्रयोग का क्या भाव है? उत्तर, भगवान के मधुसूदन नाम का प्रयोग करके तथा वाक्यम के साथ इदम विशेषण देकर संजय ने धृतराष्ट्र को चेतावनी दी है। अभिप्राय यह है कि भगवान श्री कृष्ण ने पहले देवताओं पर अत्याचार करने वाले मधु नामक दैत्य को मारा था, इस कारण इसका नाम मधुसूदन पड़ा था। वे ही भगवान युद्ध से मुंह मोड़े हुए अर्जुन को ऐसे आगे कहे जाने वाले वचनों द्वारा युद्ध के लिए उत्साहित कर रहे हैं। ऐसी अवस्था में आपके पुत्रों की जीत, आपके पुत्रों की, इसका अर्थ है धृतराष्ट्र के पुत्रों की, क्योंकि ये संजय धृतराष्ट्र के साथ वार्तालाप कर रहे हैं, इसलिए आपके पुत्र की का अर्थ है धृतराष्ट्र के पुत्रों की जीत कैसे होगी, क्योंकि आपके पुत्र भी अत्याचारी है और अत्याचारियों का विनाश करना भगवान का काम है। अतएव अपने पुत्रों को समझाकर अब भी आप संधि कर ले तो इनका संहार रुक जाए, इनका संहार बच सकता है। और यहाँ पर दूसरे श्लोक से, दूसरे अध्याय सांख्य योग के दूसरे श्लोक से भगवान श्री कृष्ण का उपदेश प्रत्यक्ष रीत्या आरंभ होता है। तो यहाँ पर मैंने कुछ दो शब्द लिखे हैं, नरक यानी कि अशांति और स्वर्ग यानी कि शांति। तो यहाँ पर भगवत गीता में जहाँ पर नरक और स्वर्ग का उल्लेख आएगा, वहां पर नरक और स्वर्ग कोई ऊपर आकाश में नहीं है, आसमान हमारा शब्द नहीं है, आकाश में नहीं है, वो यहीं पर इसी पृथ्वी तला पर, पृथ्वी धरा पर ही है। और जो व्यक्ति अशांति में रहता है, जो व्यक्ति दुखों को भोगता है, उसको नरक कहते हैं, और जो व्यक्ति आनंदित सदा आनंदित रहता है वो स्वर्ग में होता है। ऐसे हमें यहाँ पर अर्थ लेना है। हियर ओनली नॉट अपवर्ड, तो स्वर्ग और नरक जो कुछ भी है वो यहीं पर है, ऊपर कुछ भी नहीं है। जैसे अन्य मजहबों में कहा जाता है जन्नत और जहन्नम, ऐसी कंसेप्ट हमारे स्वर्ग और नरक की नहीं है। हमारे लिए स्वर्ग और नरक यही पृथ्वी पर ही है। दूसरा श्लोक भगवद गीता का दूसरा अध्याय का दूसरा श्लोक। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन। अर्थ देखते हैं दूसरे श्लोक का। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ? क्योंकि न तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, न स्वर्ग को देने वाला है और न कीर्ति को करने वाला ही है। पहला प्रश्न दूसरे श्लोक के विषय में, इदम विशेषण के सहित कश्मलम यह पद किसका वाचक है तथा तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ, इस वाक्य का क्या अभिप्राय है? उत्तर, इदम विशेषण के सहित कश्मलम पद यहाँ अर्जुन के मोहजनित शोक और कायरता का वाचक है तथा उपर्युक्त वाक्य से भगवान ने अर्जुन को डांटते हुए उनसे आश्चर्य के साथ यह पूछा है कि इस विषम स्थल में अर्थात कायरता और विषाद के लिए सर्वथा अनुपयुक्त रणस्थलों में और ठीक युद्धारंभ के अवसर पर बड़े बड़े महारथियों को सहज ही पराजित कर देने वाले तुम सरीखे विशूरवीर में
जिसकी जरा भी संभावना न थी, ऐसा यह मोह कातर भाव कहाँ से आ गया है। अगला प्रश्न, उपर्युक्त मोह कातर भाव को अनार्य जुष्ट, अस्वर्गीय और अकीर्तिकर कहने का क्या भाव है। उत्तर, इससे भगवान ने अपने उपर्युक्त आश्चर्य को सहेतुक बतलाया है। अभिप्राय यह है कि तुम जिस भाव से व्याप्त हो रहे हो, यह भाव तो उत्तर, इससे भगवान ने अपने उपर्युक्त आश्चर्य को सहेतुक बतलाया है। अभिप्राय यह है कि तुम जिस भाव से व्याप्त हो रहे हो, यह भाव न तो श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा सेवित है, न स्वर्ग देने वाला है और न कीर्ति ही फैलाने वाला है। इससे न तो मोक्ष की सिद्धि हो सकती है, न धर्म तथा अर्थ और भोगों की ही। ऐसी अवस्था में बुद्धिमान होते हुए भी तुमने इस मोह को कैसे स्वीकार कर लिया। ऐसे भगवान परमेश्वर ही अर्जुन को प्रश्न पूछ रहे हैं। नीचे एक टिप दिया हुआ है, स्मरण रहे कि ये बातें संजय ने धृतराष्ट्र के इस दिन तक युद्ध हो जाने के पश्चात कही थी। 10 दिन तक युद्ध होने के पश्चात यह बातें धृतराष्ट्र को संजय ने कही थी। अतः अब भी संधि कर ले, इसका यह अभिप्राय समझना चाहिए कि शेष बचे हुए कुटुंब को रक्षा के लिए अब 10 दिन के बाद भी आपको संधि कर लेनी चाहिए। इसी में बुद्धिमत्ता है। तो यहाँ पर कुछ बिंदुएं हैं। सेकंड चैप्टर इज समरी ऑफ एंटायर गीता। तो भगवत गीता का सार, जैसे मैंने आरंभ में बताया इस भाग के कि भगवत गीता, ये सांख्य योग नाम का जो अध्याय है, ये भगवत गीता का सार है। इसलिए यह अध्याय अत्यंत महत्वपूर्ण है। गीता इज सॉन्ग ऑफ गॉड। गीता का अर्थ होता है गायन करना, और ये गायन जो है प्रत्यक्ष भगवान के मुखारविंद से निकली हुई यह गीता है। इसलिए इसे गीता कहा जाता है। भगवान का सॉन्ग ऑफ गॉड इसे कहा जाता है। और गीता यूजुअली एक्चुअली स्टार्ट्स विथ अध्याय नंबर 2। तो इस अध्याय से एक्चुअल प्रत्यक्ष रीत्या भगवत गीता का उपदेश इस अध्याय से आरंभ होता है। इसलिए हम एक रूप से ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ से भगवत गीता का आरंभ होता है, दूसरे अध्याय से। तो दूसरे अध्याय का तीसरा श्लोक, क्लैब्यमास्मगमः पार्थ नैतत्वव्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। क्लैब्यमास्मगमः पार्थ नैतत्वव्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। अर्थ देखते हैं तीसरे श्लोक का। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझमें यह उचित नहीं जान पड़ती है। हे परंतप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। तो यहाँ पर भगवान अर्जुन को पहले बार तो यहाँ पर अर्जुन को श्री कृष्ण भगवान पहली बार युद्ध करने के लिए खड़ा होने की आज्ञा दे रहे हैं इस तीसरे श्लोक में। प्रश्न देखते हैं इस तीसरे श्लोक के विषय में। पहला प्रश्न, पार्थ संबोधन के सहित नपुंसकता को मत प्राप्त हो और तुझमें यह उचित नहीं जान पड़ती, इन दोनों वाक्यों का क्या भाव है। उत्तर, कुंती का दूसरा नाम पृथा था। कुंती वीर माता थी। जब भगवान श्री कृष्ण दूत बनकर कौरव पांडवों की संधि करने के लिए हस्तिनापुर गए और अपनी बुआ कुंती से मिले, उस समय कुंती ने श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को वीरतापूर्ण संदेश भेजा था। उसमें विदुला और उनके पुत्र संजय का उदाहरण देकर अर्जुन को युद्ध के लिए उत्साहित किया था। अतः यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को पार्थ नाम से संबोधित करके माता कुंती के उस क्षत्रियोचित संदेश की स्मृति दिलाते हुए उपर्युक्त दोनों वाक्यों द्वारा यह सूचित किया है कि तुम वीर जननी के वीर पुत्र हो। तुम्हारे अंदर इस प्रकार की कायरता का संचार सर्वथा अनुचित है। कहा महान से महान महारथियों के हृदयों को कापा देने वाला तुम्हारा अतुल शौर्य, और कहा तुम्हारी यह दीन स्थिति जिसमें शरीर के रोंगटे खड़े हैं, बदन काप रहा है, गांडीव गिरा जा रहा है और चित्त विषादमग्न होकर भ्रमित हो रहा है। ऐसी कायरता और भीरुता तुम्हारे योग्य कदापि नहीं है। अगला प्रश्न, यहाँ परंतप संबोधन का क्या भाव है। तो परंतप अर्जुन को कहा गया है, उसका भाव क्या है। उत्तर,
जो अपने शत्रुओं को ताप पहुंचाने वाला हो उसे परंतप कहते हैं। अतः यहाँ अर्जुन को परंतप नाम से संबोधित करने का यह भाव है कि तुम शत्रुओं को ताप पहुंचाने वाले प्रसिद्ध हो। निवात कवचादि असीम शक्तिशाली दानवों को अनायास ही पराजित कर देने वाले होकर आज अपने क्षत्रिय स्वभाव के विपरीत इस कापुरुषोचित कायरता को स्वीकार कर उल्टे शत्रुओं को प्रसन्न कैसे कर रहे हो। अगला प्रश्न, शूद्रम विशेषण के सहित हृदय दौर्बल्यम पद किस भाव का वाचक है और उसे त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा होने के लिए कहने का क्या भाव है। उत्तर, इसमें भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि तुम्हारे जैसे वीर पुरुष के अंतःकरण में रणभीरु कायर प्राणियों के हृदय में रहने वाली शूरजनों के द्वारा सर्वथा त्याज्य इस तुच्छ दुर्बलता का प्रादुर्भाव किसी प्रकार भी उचित नहीं है। अतएव तुरंत इसका त्याग करके तुम युद्ध के लिए डटकर खड़े हो जाओ। आगे आता है 4वां श्लोक और उसका संबंध। भगवान के इस प्रकार के कहने पर गुरुजनों के साथ किए जाने वाले युद्ध को अनुचित सिद्ध करते हुए 2 श्लोकों में अर्जुन अपना निश्चय प्रकट करते हैं। आगे आता है 4वां श्लोक। अर्जुन कहते हैं, अर्जुन उवाच कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। अर्थ देखते हैं 4वें श्लोक का। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य को विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे अरिसूदन ये दोनों ही पूजनीय है। पहला प्रश्न 4वें श्लोक के विषय में। इस श्लोक में अरिसूदन और मधुसूदन इन 2 संबोधनों के सहित कथम पद के प्रयोग का क्या भाव है। उत्तर, मधु नाम के दैत्य को मारने के कारण भगवान श्री कृष्ण को मधुसूदन कहते हैं और वैरियों का नाश करने के कारण ये अरिसूदन कहलाते हैं। इन दोनों नामों से संबोधित करते हुए इस श्लोक में कथम पद का प्रयोग करके अर्जुन ने आश्चर्य का भाव प्रकट किया है। अभिप्राय यह है कि आप मुझे जिन भीष्म और द्रोणादि के साथ युद्ध करने के लिए प्रोत्साहन दे रहे हैं वे न तो दैत्य है न शत्रु ही है, वरम वे तो मेरे पूजनीय गुरुजन है। फिर आप अपने स्वाभाविक गुणों के विरुद्ध आप मुझे गुरुजनों के साथ युद्ध करने के लिए कैसे कह रहे हैं। यह घोर पापकर्म मैं कैसे कर सकूंगा। तो यहाँ पर अर्जुन का विषाद और उसकी शंकाएं, उसकी आशंकाएं कंटिन्यू होती है, क्रमशः होती है। अगला प्रश्न, इशु भी पद का क्या भाव है। उत्तर, इशु कहते हैं बाण को। यहाँ इशु भी पद का प्रयोग करके अर्जुन ने यह भाव दिखलाया है कि जिन गुरुजनों के प्रति बाणों से हल्के वचनों का प्रयोग भी महान पातक बतलाया गया है, उन पर तीक्ष्ण बाणों का प्रहार करके मैं उनसे लड़ कैसे सकूंगा। आप मुझे इस घोर पापाचार में क्यों प्रवृत्त कर रहे हैं। और आगे आता है 5वां श्लोक, भगवद गीता अध्याय क्रमांक 2 और श्लोक क्रमांक 5। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपि हलोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरूनिहैव भुंजीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान्। छंद बदला हुआ है इस श्लोक के साथ में। इसका अर्थ देखते हैं। 5वें श्लोक का अर्थ, इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और कामरूप भोगों की ही तो मैं भोगूंगा। इसलिए महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और कामरूप भोगों को ही तो भोगूंगा। पहला प्रश्न 5वें श्लोक के विषय में। महानुभावान विशेषण के सहित गुरुन पद यहाँ किसका वाचक है। उत्तर, दुर्योधन की सेना में जो द्रोणाचार्य, कृपाचार्य आदि अर्जुन के आचार्य तथा बान्निक, भीष्म, सोमदत्त, भूरिश्रवा और शल्य आदि गुरुजन थे, जिनका भाव बहुत ही उदार है और महान था, उन श्रेष्ठ पूज्य पुरुषों का वाचक महानुभावान विशेषण सहित गुरुन पद है। अगला प्रश्न, यहाँ भैक्षम के साथ अपि पद का प्रयोग करके क्या भाव दिखलाया है।
अभी आपके ध्यान में आया रहेगा भगवद गीता का कितना सखोल ज्ञान हमें यहाँ पर मिल रहा है। भगवद गीता के साथ में हमें इतिहास का भी ज्ञान मिल रहा है, संस्कृत का भी ज्ञान मिल रहा है और हमारे अन्य ग्रंथों का भी ज्ञान हमें यहाँ पर मिल रहा है। उत्तर इस प्रश्न का इसका यह भाव है कि यद्यपि क्षत्रियों के लिए भिक्षा के अन्न से शरीर निर्वाह करना निंद्य है, तथापि गुरुजनों का संहार करके राज्य भोगने की अपेक्षा तो वह निंद्य कर्म भी कहीं अच्छा ही है। अगला प्रश्न, भोगान के साथ रुधिर प्रतिदान और अर्थकामान विशेषण देने का तथा एवं अवयव के प्रयोग का क्या अभिप्राय है? उत्तर, इससे अर्जुन ने यह भाव दिखलाया है कि जिन गुरुजनों को मारना सर्वथा अनुचित है, उनको मारकर भी मिलेगा क्या? न तो मुक्ति ही होगी न धर्म की सिद्धि होगी। केवल इसी लोक में अर्थ और कामरूप तुच्छ भोग ही तो मिलेंगे, जिनका मूल्य इन गुरुजनों के जीवन के सामने कुछ भी नहीं है और वे भी गुरुजनों की हत्या के फलस्वरूप होने के कारण इस प्रकार से उनके रक्त से सने हुए ही होंगे। अतएव ऐसे भोगों को प्राप्त करने के लिए गुरुजनों का वध करना कदापि उचित नहीं है। तो अभी यहाँ पर अर्जुन का विषाद वो कह रहे हैं कि इन गुरुजनों को मारकर मुझे भोग मिलेंगे, राज्य मिलेगा और इन सब मिलके मुझे क्या फायदा है, मुझे तो बड़ा पाप लगेगा, ऐसा अर्जुन को लग रहा है। अभी यह भगवद गीता हमें हमारे जीवन को अप्लाई करनी है, लागू करनी है। वो कैसे करना है आप यहाँ से विचार आरंभ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण परमेश्वर का उपदेश आरंभ हुआ है और यह उपदेश ना कि सिर्फ अर्जुन के लिए है, यह उपदेश हमारे लिए भी है। अगर इस उपदेश से कोई एक श्लोक भी हम अपने जीवन को एक दिन के लिए भी लागू कर सके तो भी हमारे इस भगवद गीता के अध्ययन सफल हुआ ऐसे हम कह सकते हैं। तो प्रयत्न कीजिए कि इस श्लोक में जो भी ज्ञान हमें मिल रहा है, इस उपक्रम से हमें जो भी ज्ञान मिल रहा है, उसका एक छोटा सा भाग अपने जीवन को प्रत्यक्ष रीत्या लागू करने का प्रयत्न कीजिए। अगला प्रश्न, अर्थकामान पद को यदि गुरुन का विशेषण मान लिया जाए तो क्या हानि है? उत्तर, यदि गुरुन के साथ महानुभावन विशेषण न होता तो ऐसा भी माना जा सकता था, किंतु एक ही श्लोक में जिन गुरुओं को अर्जुन पहले महानुभाव कहते हैं, उन्हीं को पीछे से अर्थकामान धन के लोभी बतलावे, ऐसी कल्पना उचित नहीं दिखती है। मालूम होती है शब्द प्रयोग किया है, मालूम शब्द के विषय में मैं संदेह पूर्ण हूँ। मुझे संदेह है ये हमारा शब्द है कि उर्दू अरबी फारसी शब्द है, इसलिए दिखती है मैंने शब्द का प्रयोग किया। दोनों विशेषण परस्पर विरुद्ध जान पड़ते हैं, इसलिए अर्थकामान पद को गुरुन का विशेषण नहीं माना गया है। तो देखिए, भगवद गीता का अध्ययन करने वाले विद्यार्थी के मन में जो प्रश्न उपस्थित हो सकते हैं वो सारे प्रश्न इस उपक्रम में दिए गए हैं और उनके रेडीमेड उत्तर भी हमें यहाँ पर दिए गए हैं। तो चलिए चलते हैं अगले श्लोक की दिशा में। छठवें श्लोक का संबंध, इस प्रकार अपना निश्चय प्रकट कर देने पर भी जब अर्जुन को संतोष नहीं हुआ और अपने निश्चय में शंका उत्पन्न हो गई, तब वे फिर कहने लगे। अभी फिर से अर्जुन भगवान को कहते हैं, परमेश्वर को कहते हैं। छठवां श्लोक, न चैतद विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। अर्थ देखते हैं छठे श्लोक का। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे, और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने खड़े हैं, युद्ध के लिए खड़े हैं। पहला प्रश्न छठवें श्लोक के विषय में, हमारे लिए युद्ध करना या न करना इसमें से कौन सा श्रेष्ठ है, यह हम नहीं जानते। इस वाक्य का क्या भाव है? हम नहीं जानते शब्द पर भी मुझे संदेह है। हमें ज्ञान नहीं है ऐसा ले सकते हैं हम। हमें ज्ञान नहीं है कि इसमें से कौन सा श्रेष्ठ है, लड़ना, युद्ध करना या न करना, इसमें से कौन सा श्रेष्ठ है। तो उत्तर, इससे अर्जुन ने यह भाव दिखलाया है कि हमारे लिए क्या करना श्रेष्ठ है, युद्ध करना या युद्ध का त्याग करना, इस बात का भी हम निर्णय नहीं कर सकते हैं।
क्योंकि युद्ध करना तो क्षत्रिय का धर्म माना गया है और उसके फल स्वरूप होने वाले कुलनाश को महान दोष भी बतलाया गया है। अगला प्रश्न, हम जीतेंगे या हमको वो जीतेंगे, इस वाक्य का क्या भाव है? उत्तर, इस वाक्य से अर्जुन ने यह भाव दिखलाया है कि यदि एक पक्ष में हम यही मान ले कि युद्ध करना ही श्रेष्ठ है, तो फिर इस बात का भी पता नहीं कि जीत हमारी होगी या उनकी। अगला प्रश्न, जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र सामने सेना में खड़े हैं, इस वाक्य का क्या भाव है? उत्तर, इस वाक्य से अर्जुन ने यह भाव दिखलाया है कि यदि हम यह भी मान ले कि जीत तो हमारी ही होगी, तो भी युद्ध करना श्रेष्ठ नहीं दिखता है, क्योंकि जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे दुर्योधनादि हमारे भाई मरने के लिए हमारे सामने खड़े हैं। अतएव यदि हमारी जीत भी हुई तो इनको मारकर ही होगी। इससे हम यह निर्णय न कर सके है कि हमारे लिए क्या करना उचित है। तो दर्शकों, हमारे 90वें भाग का रिकॉर्डिंग शुरू करके बहुत समय हो चुका है, हमारा समय पूर्ण हो चुका है। तो 90वें भाग के इतिश्री की दिशा में हम अभी यहीं से जाते हैं। अगले 10वें भाग में हम अगले 7वें श्लोक से आरंभ करेंगे। आप सभी को प्रार्थना है कि अगर आपको मेरा यह भगवद गीता अध्ययन का प्रथम प्रयास अच्छा लगा तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक छोटा सा कमेंट अवश्य कर दीजिए। आपका कमेंट और आपके लाइक्स मुझे बहुत मदद करने वाले हैं। आपको इस उपक्रम के विषय में, इस वीडियो के विषय में, भगवद गीता के विषय में जो कुछ भी आपको लगता है वो सारे विचार आप कमेंट में लिख सकते हैं, लेकिन एक छोटा सा कमेंट अवश्य कर दीजिएगा। अपने अभिभावक, मित्र, कुटुंब, परिवार के साथ यह वीडियोस, यह उपक्रम के वीडियोस, मेरा यह प्लेलिस्ट शेयर कीजिएगा, ताकि यह भगवद गीता का सखोल ज्ञान ज्यादा से ज्यादा सनातनी लोगों तक पहुंच सके। और अंतिम प्रार्थना कि मेरा चैनल केदार सीकर सनातन संस्कार के नोटिफिकेशन भी आप ऑन करके रखिएगा, ताकि आगे आने वाले भागों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए, तो मिलते हैं अगले 10वें संस्करण में। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि। धन्यवाद।